क्रम संख्या 23, आयु भी बाधक नहीं। बंधुओं, श्री राम के चरणों का अनुगमन करते हुए मैं एक बार कर्नाटक के जमखंडी नामक शहर में पहुंचा। वहाँ मेरा कोई परिचय नहीं था, भाषा की थोड़ी बहुत समस्या थी, लेकिन वहाँ मुझे कुछ मीठे कड़वे दोनों प्रकार के अनुभव हुए। मैं विभिन्न शिव मंदिरों में गया, लेकिन मुझे वहाँ सहयोग नहीं मिला। एक शिव मंदिर में तो वहाँ के लोगों ने मेरा उपहास किया। जब मैंने बताया कि मैं राम जी के मार्ग की खोज कर रहा हूँ, उन्होंने कहा हम तो भगवान शिव के भक्त हैं, राम जी से हमें कोई लेना देना नहीं। मुझे दुख हुआ। मैंने कहा राम और शिव तो एक ही हैं। बोले आपकी दृष्टि में होंगे, हमारे तो शिव ही हैं। भगवान शिव का बड़ा भव्य मंदिर, बहुत सुंदर ढंग से भगवान शिव की पूजन हुआ, लेकिन राम जी के नाम पर उन्होंने मुझे उपेक्षित किया। मैं निराश होकर बस स्टैंड पर आ गया। अब समस्या थी कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, लेकिन ये निश्चित था कि जमखंडी में राम जी आए हैं, राम जी का मार्ग इधर से ही है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। बस स्टैंड पर बैठा चर्चा कर रहा था कुछ लोगों से, तभी एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ इसमें ट्रांसपोर्ट में ये जो बस सर्विस है कर्नाटक की, इसमें एक व्यक्ति हैं जो राम भक्त हैं और राम जी पर काम करते हैं। उनका नाम है चिदम्बरम सवाई। अब मैं सवाई जी को ढूंढने लगा। सवाई जी वो ड्रेस पहने हुए मुझे मिले और उन्होंने मेरी पूरी सहायता की। रात को मैं उनके घर में ठहरा। संयोग से उनको अगले दिन सुबह कहीं जाना था। उनके घर में उनके लगभग 80 वर्ष के उनके पिताजी और 75-76 वर्ष की उनकी माताजी दो थे। चिदम्बरम जी मुझे उनको सौंपकर अगले दिन चले गए और एक कार्यकर्ता को कहा कि मुझे इनकी यथा योग्य सहायता करना। मैंने अगले दिन जांच पड़ताल, फोटो आदि जो लेने थे वो लिए और मुझे उससे अगले दिन प्रातः 6 बजे की बस पकड़नी थी। चिदम्बरम जी तो चले गए। उनके माताजी पिताजी ने जिस तरह का आतिथ्य किया, बंधुओं, मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। मुझे 6 बजे की बस पकड़नी थी। उनकी माताजी ने प्रातः 5 बजे उठकर मेरे लिए हलवा और कुछ खाने का बनाया, मेरे लिए दूध गर्म किया। मैं देख रहा था माताजी के हाथ कांप रहे थे, वो बना नहीं पा रही थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा माताजी रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मार्ग में खा लूँगा। माताजी बोले नहीं बेटा, मेरे घर से एक राम भक्त बिना खाए जाए ये मुझे स्वीकार किसी कीमत पर नहीं। मैंने कहा आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। बोले कोई बात नहीं, राम के नाम पे सब करेंगे। तभी जब मैं शौचालय जाने लगा, स्नान घर जाने लगा, संयोग से बिजली चली गई। 85-86 वर्ष के वृद्ध मेरे लिए लालटेन लेकर खड़े थे। ऐसी सेवा, ऐसा भाव क्या ढूंढा भी मिल सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और मैं अपनी सोचूं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं मैं इतनी सेवा नहीं कर सकता। धन्य हैं वो माताजी पिताजी, और धन्य हैं चिदम्बरम सवाई जिनको ऐसे परिवार में जन्म मिला।
लेकिन बंधुओं, संस्कार तो माता पिता की वही है। आज भी जब मैं उनके घर जाता हूँ तो मुझे उनके माताजी पिताजी का चित्र देखने को, उनके दर्शन होते हैं और मुझे वो सब चीज़ें यूँ की यूँ याद आ जाती हैं। और चिदम्बरम जी उसी प्रकार सेवाभावी हैं, उसी प्रकार सहयोगी हैं जैसे एक कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है। ऐसे जब कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता हमारे पास हैं, तो मुझे कोई संदेह नहीं कि हम इस कार्य में निश्चित रूप से सफल हों। मैं माताजी पिताजी को जहाँ भी वो हों, मैं नमन करता हूँ।